साथियों नमस्कार। एक बड़ा रोचक किस्सा सामने आया है जो लीगल पोर्टल लॉ बीट ने रिपोर्ट किया है कि कर्नाटक हाई कोर्ट के जस्टिस श्रीशानंद ने कुछ विवादित टिप्पणी की है कोर्ट में, जिस पर चीफ जस्टिस चंद्रचूड़, जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस बी.आर. गवाई, जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस हृषिकेश रॉय की पीठ ने स्वतः संज्ञान लिया और कर्नाटक हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल को नोटिस दिया है कि दो दिन के अंदर कर्नाटक हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की एडमिनिस्ट्रेटिव रिपोर्ट 2 दिन में पेश की जाए। क्या कहा जस्टिस श्रीशानंद ने? एक मुस्लिम इलाके के लिए कुछ कमेंट किया है। उन्होंने क्या कहा है मैं आपको पढ़ के बताता हूँ जो रिपोर्ट हुआ है। मैसूर रोड फ्लाईओवर पर जाइए, हर ऑटो रिक्शा में 10 लोग होते हैं। यहाँ कानून लागू नहीं होता क्योंकि मैसूर फ्लाईओवर गोरीपालिया से फूल बाजार तक पाकिस्तान में है, भारत में नहीं है। ये हकीकत है। चाहे आप वहाँ किसी भी सख्त पुलिस वाले को लगा दो, पुलिस अधिकारी को क्यों ना लगा दो, उसे वहाँ पीटा ही जाएगा। ये शब्द उन्होंने बोले हैं। एक दूसरे मामले में उन्होंने एक महिला वकील के लिए बोला जो कि बिना अपनी टर्न के बोल रही थी कोर्ट में, और उन्होंने उसको मजाक में कहा। ऐसा ये भी रिपोर्ट किया गया है कि मजाक में कहा कि वो विपक्षी पार्टी के बारे में इतना कुछ जानती हैं कि उसके अंडरगारमेंट का कलर तक बता सकती हैं। अब जो स्वतः संज्ञान लिया गया, ये किस विषय पर लिया गया, किस बात के लिए लिया गया, ये लॉ बीट ने रिपोर्ट नहीं किया। लेकिन एक दूसरे न्यूज़ पोर्टल ने रिपोर्ट किया है कि ये महिला वकील को जो कहा गया उसके लिए संज्ञान लिया गया है। अब बात ये करते हैं कि ये जो कमेंट अगर उन्होंने कहे हैं महिला वकील के लिए, तो ये कमेंट अच्छे कमेंट तो नहीं थे, ये तो मैं मानता हूँ। ये नहीं कहना चाहिए, चाहे मजाक में कहें, कोर्ट के अंदर अपना डेकोरम होता है, नहीं कहने चाहिए थे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट को ये भी देखना चाहिए कि ये चीज़ें तो आम पब्लिक में रोज़ हो रही हैं और आप कुछ नहीं करते हैं उसके अंदर। अगर ऐसे कमेंट के लिए आज़म खां के ऊपर आपने स्वतः संज्ञान लेके उसको वहीं रगड़ दिया होता, जो उसने एक एक्ट्रेस के लिए कहे थे, यही शब्द बोले थे उसने भी उसके अंडरगारमेंट के लिए कहा था, जयप्रदा के लिए, तो आज शायद ये नौबत नहीं आती। लेकिन आप तो मतलब पिक एंड चूज़ वाली बात है ना। फिर थोड़े दिन पहले जो बड़ी बोली नेता है टीएमसी की, ममता बनर्जी की खास महुआ मोइत्रा, उसने किसी और चलती फिरती लेडी के लिए नहीं, महिला आयोग की अध्यक्ष रेखा शर्मा के लिए कहा था कि ये बीजेपी के बॉसेस के पजामे संभाल रही है। बतलाइए ये शब्द बोलने के हैं आपको? मैं कहता हूँ पब्लिक लाइफ में जो इस तरह की बातें करता है उसके लिए आपको स्वतः संज्ञान लेना चाहिए। केवल जुडिशियल फ्रेटर्निटी की बात नहीं होनी चाहिए। आप उसके ऊपर संज्ञान लेते तब तो मानते भाई आप बहुत ज़्यादा महिलाओं के लिए केयर करने वाले कोर्ट हैं, लेकिन आपने उसके ऊपर कुछ नहीं कहा। और उसने फिर धमकी दी कि मैं बंगाल में यहाँ बैठी हूँ, हिम्मत है तो पुलिस वाले आके अरेस्ट कराएं, क्योंकि रेखा शर्मा ने पुलिस पे कंप्लेंट दर्ज की थी। लेकिन अब क्या हुआ भगवान जाने उसका। लेकिन ये जो चीज़ें हैं ये श्रीशानंद के लिए तो आपने संज्ञान में ले लिया, मगर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजेस खुद भी जुबान से तो बेलगाम रहते ही हैं, इसमें तो कोई शक है ही नहीं। मैं आपको कई किस्से बता सकता हूँ। नुपुर शर्मा के केस में जस्टिस सूर्यकांत, जो इस 5 जजों की बेंच में है, सूर्यकांत और पारदीवाला, दोनों ने सुप्रीम कोर्ट के इतिहास की सबसे बड़ी हेट स्पीच दी थी नुपुर शर्मा के लिए। वो भी एक महिला थी
आपने उसकी इज्जत को तार तार कर दिया सुप्रीम कोर्ट में। आप चुप नहीं हुए, मज़े की बात है, चुप ही नहीं हुए, बोलते रहे बोलते रहे बोलते रहे, और कोई उससे ऐसा मुद्दा नहीं उठा जाए जिसके लिए आप पगला गए थे बिल्कुल। ये है बेलगाम। फिर कोरोना काल में हाया मचा रखी थी केजरीवाल ने, हमें ऑक्सीजन नहीं मिल रही, हमें ऑक्सीजन नहीं मिल रही। दिल्ली हाई कोर्ट के जज विपिन सांघी ने क्या शब्द बोले थे? आप चोरी करो, केंद्र सरकार को आप चोरी करो, डाका डालो, उधार लो, लेकिन दिल्ली को ऑक्सीजन दीजिए। ये भाषा बोलने की होती है? ये तो एक कोई फिल्म इंडस्ट्री के अंदर, जो फिल्मों के अंदर विलेन बोलते हैं, जिनका पैसा उधार, जो कोई गरीब आदमी नहीं दे पाता, वो कहता है चोरी करो, डाका डालो, उधार लो, मेरा पैसा ला के दो। ये शब्द एक हाई कोर्ट का जज बोल रहा है। मद्रास हाई कोर्ट के जजों ने, जो गृह स्वास्थ्य मंत्रालय था, उसके खिलाफ बड़ी अभद्र टिप्पणियाँ की थी, लेकिन उसके अंदर आपने फिर भी इतना किया कि उनको कहा संयम बरतना चाहिए। संयम तो आप भी नहीं बरतते। आपने, सुप्रीम कोर्ट ने 24 घंटे के अंदर केंद्र सरकार को लाइन हाजिर किया था राज्यों को ऑक्सीजन देने के लिए, और केजरीवाल के लिए तो आप ऐसे परेशान थे जैसे पता नहीं कोई आफत आ गई हो दिल्ली के अंदर। और वही केजरीवाल उस कालखंड में, जब आप उसके लिए पगला रहे थे सुप्रीम कोर्ट में, वो 53 करोड़ और 55 करोड़ रुपए का शीश महल बनवा रहा था। उसको तो मौका मिला था आपदा में मौज लूटने का। तो अब बात ये आती है कि अगर महिला वकील को उसने कुछ कह दिया जज ने, तो उसके दो तरीके हैं। इट्स ए क्रिमिनल केस, भाई ही हैज़ कमिटेड सम क्राइम अगेंस्ट द वुमेन, तो उसका दो तरीके हैं। सीधा सुप्रीम कोर्ट संज्ञान क्यों ले? लीगल चैनल से चलो। उस महिला वकील को चाहिए कि वो पुलिस में कंप्लेंट करे उसकी, और क्योंकि वो हाई कोर्ट का जज है, तो सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस उसके ऊपर केस दर्ज करने के लिए, उस पर मुकदमा चलाने के लिए परमिशन देता है, तो आप दीजिए परमिशन। हु प्रिवेंट्स यू? दूसरी चीज़, उस महिला वकील को चाहिए कि वो नेशनल कमीशन फॉर वुमेन जो है उसके अंदर कंप्लेंट दर्ज करे, दोनों जगह दर्ज करे। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि वकील लोग कभी जजों के खिलाफ शिकायत नहीं करते, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर हमने शिकायत की, 3-5 किया, तो ये जज हमें ब्लैकलिस्ट कर देंगे और हमारे फेवर में कभी ज़िंदगी भर फैसले नहीं आएंगे जब तक कि यहाँ पर हम यहाँ पे वकालत करेंगे। इसलिए कोई कुछ बोलता नहीं है। आप प्रोटेक्शन के लिए सुप्रीम कोर्ट आ गया उसके लिए। मगर दूसरे केस में बात यह है कि किसी इलाके को उसने अगर पाकिस्तान कह दिया, अगर इस बात पे संज्ञान लिया गया है, तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जज साहब ने, श्रीशानंद ने जो ऑब्जर्व किया वो कह दिया, इसमें कोई ऑब्जेक्शन वाली बात नहीं है। आप देखिए आज क्या हो रहा है। ओवैसी जो संसद में जय फिलिस्तीन का नारा लगाता है, उसके हैदराबाद में फिलिस्तीन के झंडे लहरा रहे हैं। कोई कह देगा वहाँ पे फिलिस्तीन बन गया तो क्या उसमें कोई दिक्कत वाली बात थोड़ी है। अगर जस्टिस श्रीशानंद ने एक एरिया को कह दिया ये पाकिस्तान है, तो कोई गलत तो नहीं कहा। अगर आप कुछ और सबूत चाहते हैं तो आप ज़रा बाहर निकल के देखिए कि कौन कौन से इलाके पाकिस्तान बन चुके हैं। मैं आपको बताता हूँ। आप चाहें, आपको चाहिए, जो सुप्रीम कोर्ट के जज थे KM जोसेफ और चीफ जस्टिस थे KG बालाकृष्णन, वो केरल से आते थे, रिटायर हो गए हैं, उनसे पूछो। और केरल से आने वाले जजों से जस्टिस SV भट्टी, जस्टिस CT रवि कुमार अभी हैं दोनों, और KV विश्वनाथन ये भी अभी हैं। इनसे पूछिए कि केरल में मल्लापुरम की क्या हालत है, जहाँ 75% मुसलमान हैं। कैसा लगता है? पाकिस्तान लगता है कि नहीं लगता? वो पूछ लीजिए आप उनसे। कोझिकोड 60% मुसलमान है, कासरगोड 38% मुसलमान है, और वहीं पे नारा लगाया था मुस्लिम लीग ने, क्या? हिंदुओं के लिए, वी विल हैंग यू इन फ्रंट ऑफ टेम्पल्स एंड बर्न यू अलाइव। ये पाकिस्तान से कम नहीं था।
वो इलाका पाकिस्तान से कम नहीं है। वायनाड 28% मुसलमान हैं, पलक्कड़ 29% हैं। आप इन जजों से पूछिए कभी उन इलाकों में गए हैं? नहीं गए हैं तो आप जाइए, आप उनको लेके जाइए, क्योंकि वो केरल के रहने वाले हैं। देखिए क्या नज़ारा है वहाँ पर। राहुल गांधी जब अपनी नॉमिनेशन फाइल करने गया था, पूरा इलाका उसके जो जुलूस निकल रहा था, पाकिस्तान के झंडे लहरा रहे थे वहाँ पर। वो लगता ही नहीं था हिंदुस्तान का इलाका है। और बताता हूँ आपको, इसके अलावा कर्नाटक से जो जजेस आते हैं, कौन कौन? अभय ओका, जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा जी, ये कर्नाटक में रहे हैं। जस्टिस अरविंद कुमार, बीवी नागरत्ना, प्रसन्ना बी वराले, सब हाई कोर्ट के जज हैं, जज रहे हैं। उनसे पूछिए कि दक्षिण कन्नड़ डिस्ट्रिक्ट 24% मुसलमानों से कैसा लगता है? धारवाड़ 21% है, गुलबर्गा 22% है, बीदर 20% है, हावेरी 19% है। वहाँ नज़ारा कैसा है? वो लोग डिक्टेट करते हैं, और अभी और 5, 7, 10% और बढ़ गए तो कांड हो जाएगा फिर तो। बेलगाम का चिक्कोड़ी जाके देखिए, कल एक वीडियो आया है, पूरे सड़क पे पाकिस्तान के झंडे लहरा रहे हैं। कोई अगर उसको कह देगा कि पाकिस्तान है तो क्या गलत कह देगा? और छोड़िए साहब, आप उनकी टिप्पणी का कोई एतराज़ नहीं होना चाहिए आपको। आप एक बार पश्चिम बंगाल जाके देख लीजिए, जो बांग्लादेश से सटे हुए 13-14 डिस्ट्रिक्ट है ना, वहाँ जाके देख लीजिए, जहाँ पे 70 किसी डिस्ट्रिक्ट में 70% आबादी है मुसलमानों की। पूरा पाकिस्तान बना रखा, बांग्लादेश बना रखा वहाँ पर। वो आप जाके देखिए। ऐसे स्वतः संज्ञान लेना उचित नहीं है। मेरे को नहीं लगता कि ठीक किया आपने ये। बाकी आप तो मालिक हैं, सुप्रीम कोर्ट हैं, जो मर्जी करें। लेकिन अगर आपने महिला वकील के लिए स्वतः संज्ञान लिया है, तो मेरी आपसे ये विनती है कि आप जस्टिस श्रीशानंद के खिलाफ पुलिस एक्शन करने की अनुमति दीजिए, उनके ऊपर केस दर्ज कराइए। आप लोअर कोर्ट में केस चले, जहाँ मर्जी केस चले, लेकिन आप उनके खिलाफ केस चलाइए, तब जाके जस्टिस कहा जाएगा जस्टिस हुआ। लेकिन आप अपने यहाँ बैठ के जुडिशियल फ्रेटर्निटी के लिए अपने आप फैसले कर लें, ये इट विल नॉट बी प्रॉपर। तो मेरा आज अनुरोध यही है कि जुडिशरी को एक ऑटोनॉमी तो पूरी है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि ऊपर सुप्रीम कोर्ट चाहे कि नीचे वाले कोर्ट जैसे कि उनकी बोलने पे बंदिश लगा दी जाए, वो भी नहीं होना चाहिए। उन्होंने कुछ कहा, आप कार्रवाई कीजिए, मैं नहीं कहता नहीं कीजिए, लेकिन फिर यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए। यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए। कभी पिक एंड चूज़ नहीं होना चाहिए कि आज आपने कार्रवाई कर ली, कल को चुप हो गए। ये नहीं होना चाहिए। बड़े बड़े हाई कोर्ट बैठे हैं जी, जो बच्चियों के रेप के लिए ऐसे कमेंट दे देते कि पूछो मत, अपराधियों को बचाने के लिए। ये नहीं होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट खुद देता है ऐसे कमेंट्स, नहीं होना चाहिए। अपराध बढ़ रहे हैं क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ढीला पड़ा हुआ है। लोग बाहर निकल के सोचिए साहब, कितने तरसते हैं आपके फैसलों से। तो मेरा ख्याल है मैंने आज आपकी अपनी बातें क्लियर कर दी हैं। आपको कंटेंट्स पसंद आए होंगे तो आप इनको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार, जय हिंद, जय श्री राम, भारत माता की जय।